ओम नमः शिवाय। दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगी डीएम्स जो हमारे होते हैं वो इन एंड आउट सिचुएशन में हमेशा क्यों रहते हैं। कुछ सब्सक्राइबर का भी क्वेश्चन होता है कि क्यों हमेशा डीएम आते हैं फिर चले जाते हैं, फिर आते हैं फिर चले जाते हैं, इसी तरह से इन एंड आउट हमेशा क्यों लगा रहता है। तो दोस्तों, मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि जब डीएम्स आपसे रन करते हैं, ठीक है, क्योंकि वो आपकी एनर्जी को टॉलरेट नहीं कर पाते, तो आपकी इंटेंसिटी से रन करते हैं वो, लेकिन कहीं और जाते हैं तो उनको कहीं और वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता जो उनको आपसे मिलता है। थोड़े टाइम वो कहीं और जाते हैं, थर्ड पार्टीज में जा रहे हैं, काम में बिजी होने लग रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उनको सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है। उनकी सोल फिर से आपकी सोल के साथ कनेक्ट करने की कोशिश करती है, इसीलिए वो बार बार इन एंड आउट करते रहते हैं, ठीक है। क्योंकि ना तो वो आपके साथ पूरी तरह रह पाते हैं, ना ही आपसे वो अलग रह पाते हैं, तो इसी कश्मकश में वो बार बार इन एंड आउट करते रहते हैं। और एक सब्सक्राइबर ने मुझसे ये क्वेश्चन पूछा था कि मैम, हमारा यूनियन हो गया था, उसके बाद भी हमारा सेपरेशन कैसे हो गया। ठीक है, हम लोग कंप्लीटली यूनियन में थे, उसके बाद भी कैसे हमारा सेपरेशन हो गया। तो देखो, कई बार दोस्तों क्या होता है, मैं आपको बताती हूँ। जैसे आप लोग इनर वर्क स्टार्ट करते हो, ठीक है, कंप्लीट डिटैचमेंट में जाके आप लोगों ने इनर वर्क स्टार्ट किया, खुद पे काम करना जब आप लोग शुरू कर देते हो, तब क्या होता है, आपकी अंदर की एनर्जीज में चेंज होने लगता है। आप लोग हाई वाइब्रेशन में आना स्टार्ट करते हो। तब आपके डीएम जो बहुत टाइम से सेपरेट थे, मे बी आपसे कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, आपको मैसेज के थ्रू, आपको फोन करना या मिस कॉल नॉर्मल, इस तरह से वो किसी ना किसी तरह से आप लोगों के साथ कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। और आप लोग एक कॉल को ये सोचते हैं कि यस, हमारा जो इनर वर्क है सक्सेसफुल हो गया, तो आप उस कॉल को यूनियन मान लेते हो कि हाँ, उनका कॉल आ गया तो बस यूनियन हो गया। ऐसा नहीं होता दोस्तों। वो आपकी हाई एनर्जी से अट्रैक्ट होते हैं, आपके पास आते हैं, ठीक है। आप अगर उनको फिर से पहले की तरह ही इमोशनली फूड देना स्टार्ट कर दोगे, वही जो वो चाहते हैं एनर्जी, इमोशनल एनर्जी आपकी जो वो चाहते हैं आपसे, आप वही देना स्टार्ट कर देते हो। तुम्हें पता है मैंने तुम्हें कितना मिस किया, मैंने ये किया, तुमसे जब हम लोग बात नहीं हो रही थी तो मैं इस तरह से परेशान रही, मैंने ये रोई, इस तरह से अगर आप लोग ये सब कुछ शेयर करोगे तो उनको फिर वही से इमोशनल जो उनको चाहिए फूड आपसे मिल जाएगा और वो फिर से आपसे रन करेंगे। यही आप लोग गलती करते हो कि आप लोग जब इनर वर्क स्टार्ट कर देते हो, उसके बाद भी कई लोगों में इन एंड आउट की सिचुएशन रहती है। परमानेंट यूनियन होने में बहुत टाइम लगता है फ्रेंड्स। एक कॉल का आ जाना पर्सन की या उनका मैसेज आ जाना, तो ये यूनियन नहीं होता है। आप लोग इसको यूनियन मान लेते हो और फिर से पहले की तरह एक्सपेक्ट करने लगते हो कि हम लोग पहले की तरह, हमारा जो बबल फेस था उस तरह से हम लोग फिर से रह पाएंगे। आप लोग जब इनर वर्क करते हो तो आपकी जब एनर्जी हाई होती है तो उनका फर्क आपके काउंटर पार्ट पर पड़ता है, तभी वो आपसे कनेक्ट करते हैं। और अगर आप उनको नॉर्मल रखोगे, बहुत ज़्यादा एनर्जी नहीं दोगे, न्यूट्रल रहोगे बिल्कुल, अगर कॉल आता है तो इट्स ओके, हाय हेलो की तरह नॉर्मल रहेंगे, तब जाके उनमें फर्क आना स्टार्ट होता है, उनके बिहेवियर में चेंज आना स्टार्ट होता है। आप लोग क्या करते हो, आपने इनर वर्क किया, आपके पर्सन की कॉल आई, मैसेज आया, आप फिर से वही इंटेंसिव वाली एनर्जी में चले जाते हो, उनको इतनी इंटेंसिटी दे देते हो कि वो फिर से रन कर जाते हैं आपसे। और जाके फिर से थोड़े दिन बाद जब उनको एनर्जी नहीं मिलती, आप क्योंकि यहाँ पर रो रहे हो, आप अपनी एनर्जी सारी ड्रेन कर देते हो। जब वो आपसे रन करते हैं, आपकी सारी एनर्जी ड्रेन हो जाती है, देन आप फिर से लो वाइब्रेशन में चले जाते हो। यहाँ पे आप लोग गलती करते हो। आप लोग वो जब उनको एनर्जी देते हो वो फिर से रन करते हैं, जब उनके पास एनर्जी खत्म हो जाती है वो फिर से आपको कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि आप लोग खुद पे काम कर रहे हैं। आप एक बार वो जाते हैं, फिर से टूट जाते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं नए सिरे से,
फिर वो आते हैं, फिर एनर्जी लेते हैं, फिर चले जाते हैं, आप फिर से टूट जाते हैं। आप इसमें अपने साथ ही गलत कर रहे हैं। इतनी मेहनत से आप अपने आप को स्टैंड करते हैं और एक पर्सन का सिंपल कॉल मैसेज आ रहा है तो उस पर आप इतनी ज़्यादा उनको इंटेंसिटी दे रहे हो। ठीक है, अपनी इम्पोर्टेंस को पहचानना है। आपको एक बाउंड्री सेट करनी है अपने आसपास जब आप इनर वर्क करते हो, ताकि वो पर्सन दोबारा इन एंड आउट कर ही ना सके आपसे। आपको खुद पे काम करना है और उसके साथ ही आपको एक ऐसी स्ट्रॉन्ग बाउंड्री सेट करनी है कि हाँ, नॉर्मल बात करनी है, इससे ज़्यादा मैं इस बात भी नहीं कर सकती, ना ही मुझे इंटेंसिटी देनी है। और खुद पर हमेशा फोकस रहना है जब आपके पर्सन आपके साथ कनेक्ट करें तब भी। बहुत ज़्यादा एक्साइटेड नहीं हो जाना है कि हमारा यूनियन हो गया। एक कॉल और एक मैसेज इज़ नॉट यूनियन। यूनियन तब होता है जब दोनों सोल्स इक्वल एनर्जीज में होती हैं, बिल्कुल हाई वाइब्रेशन में। ठीक है दोस्तों, जो बीच बीच में आपके पर्सन आपसे आते हैं आपके इनर वर्क के दौरान, वो सिर्फ आपसे एनर्जी लेने आते हैं और फिर से रन कर जाएंगे अगर आप उन्हें फिर से वही इंटेंस एनर्जी दे दोगे। तो आप लोगों को ध्यान रखना है इस बात का कि आपके पर्सन आएंगे, कनेक्ट भी करेंगे इनर वर्क के दौरान, लेकिन आपको उनसे जो एनर्जी वो चाहते हैं वो आपको उन्हें वो नहीं देनी है। आपको स्ट्रॉन्ग बाउंड्री सेट कर लेनी है आसपास। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है आपको। ठीक है दोस्तों, ये जो यूनियन है परमानेंट यूनियन हो जाता है। ठीक है, होता है, मैं मानती हूँ कुछ लोगों का परमानेंट यूनियन हो जाता है। उसके बाद क्यों सेपरेशन होता है? क्योंकि आप फिर से वही साइकिल में चले जाते हो। यूनियन हो गया, यूनियन के बाद आप फिर से वही बबल फेस में फिर से वही इंटेंसिटी आ जाती है। फिर से वही इंटेंसिटी अगर आप अपने पर्सन को दोगे तो वो आपसे रन करेगा ही करेगा। तो आपको इंटेंसिटी देनी ही नहीं है, चाहे आपका परमानेंट यूनियन हो चाहे जो भी हो। आपको एक स्ट्रॉन्ग बाउंड्री अपने आसपास रखनी है। ठीक है, अपनी खुद की एक सेल्फ रिस्पेक्ट रखनी है, सेल्फ एस्टीम को पहचानना है। ये जर्नी हमारी है। परमानेंट यूनियन में आ गए, अच्छे से बात भी हो रही है, सब कुछ ठीक हो रहा है, फिर धीरे धीरे करते आपकी इंटेंसिटी बढ़ती जाती है और वही फिर से वही साइकिल कि आपका पर्सन आपसे रन करने लगता है। तो मेन चीज़ ये है कि आपको एक स्ट्रॉन्ग बाउंड्री रखनी है आसपास की पर्सन बार बार इन एंड आउट कर ही ना सके। न्यूट्रल रहिए बिल्कुल। इतनी मेहनत से आप लोग इनर वर्क कर रहे हैं, ठीक है, आपको न्यूट्रल रहना है। कोई आपसे बात करता है इट्स ओके, कोई नहीं करता तो भी इट्स ओके। खुद की ग्रोथ में इतना ज़्यादा बिजी हो जाइए कि आपको इतना ज़्यादा इन चीज़ों में परेशान होने का टाइम ही ना मिलेगी कोई आपसे कनेक्ट कर भी रहा है नहीं कर रहा है। ठीक है दोस्तों, तो आई होप आप लोगों को समझ आई होगी। तो अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।